नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन को समझने और इस जीवन में जिस प्रकार से चुनौतियां आपके सामने खड़ी होती हैं, उसे आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि हमारे समय, हमारे जीवन में और जिस प्रकार से आज का युग है, इसमें आपके सामने जो चुनौती हैं वो सदैव आपके सामने जो है खड़ी होंगी। आपके सामने जो है, आपको हर समय चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आप जो है योग्य नहीं हैं, तो आप जो है मारे जाएंगे। आपका जो है कुछ नहीं हो सकता। आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि इस जीवन में आपके सामने चुनौतियां आएंगी, संघर्ष होगा। अगर इसको आपने मज़ा बना लिया, अगर इसको आपने अपने जीवन में हावी ना होने दिया और इसको मज़े लेते हुए जो है करते गए, तभी जो है इस जीवन को आप जी सकते हैं। लोगों को लगता है कि जीवन जो है बहुत आसान है, जीवन जो है बहुत ही सुगम है। परंतु जो व्यक्ति इसका रियलाइजेशन करता है, जो व्यक्ति इसका जो है ध्यान करता है, तब उसे लगता है कि इस दुनिया में दुख ही दुख है। और गौतम बुद्ध ने भी इस बारे में बहुत सारा जो है ध्यान किया। वो इसी बात को लेके सदैव सोचते रहे कि ये दुख इतना क्यों है संसार में, इस दुख का कारण क्या है, इससे कैसे जो है छुटकारा पाया जा सकता है। तो वो भी जो है बहुत ही प्रयास किए, अथक प्रयास किए। उसके बाद जो है उनको वो ज्ञान मिला। और जब तक आप भी इसके बारे में ध्यानपूर्वक सोचेंगे नहीं, आपके अंदर भी वो बेचैनी बनी रहेगी। क्योंकि आपके जीवन में जो ये चुनौती है, जो चैलेंजेस हैं, ये हमेशा सामने किसी न किसी तरीके से प्रकट होती रहती हैं। इसको आप मैनेज किए, तभी जो है आप अपने जीवन में सही तरीके से हर एक चीज़ को व्यवस्थित कर पाएंगे। अन्यथा आपका जीवन जो है विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, एंजाइटी और डिप्रेशन से जो है ख़त्म हो जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है विश्वामित्र जी को राजा दशरथ धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कृपा कटाक्ष का प्रसाद है जो उनको आज मिला है कि उनके जो है चारों पुत्रों का विवाह जनक जी के पुत्रियों से हुआ है। आगे क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जनक स्नेह सील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति, दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। उसके बाद जो है राजा दशरथ जनक जी के स्नेह, शील और ऐश्वर्य की सराहना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जब सराहना करने योग्य होता है, तो हम उसकी जो है ना चाहते हुए भी सराहना करते होंगे। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति जब बहुत अच्छा होता है, तब हम उसको बेवजह जो है बिना किसी कारण ही जो है उसकी बड़ाई करते हैं। और राजा जनक तो जो है वो स्नेह, शील और ऐश्वर्य के जो है घर हैं, तो हम उनका जो है इस वजह से दशरथ जी सराहना कर रहे हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। प्रतिदिन सवेरे जो है राजा दशरथ उठते हैं और जनक जी से जो है आज्ञा मांगते हैं, विदा मांगते हैं, लेकिन राजा जनक जो है प्रेम से रख लेते हैं, जाने ही नहीं देते। आजकल के तो समय में क्या हो गया है कि आप किसी के घर जाइए तो वो चाहते हैं कि भैया कितनी जल्दी चले जाएं। और राजा जनक जो है वो चाह रहे हैं कि राजा दशरथ जो है वो जाए ही ना। नित नूतन आदर व अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। रोज जो है एक नए प्रकार का जो है आदर सत्कार हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो है समय के साथ कम हो, वो बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन एक नए तरीके का आदर जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं राजा जनक।
प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है, दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। तो प्रतिदिन जो है हजारों प्रकार की मेहमानी हो रही है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है, दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहा रहा है। कोई चाहता ही नहीं कि जो है राजा दशरथ यहाँ से जाए, और नित्य जो है नए नए प्रकार के जो है मेहमानी हो रही है, हजारों प्रकार के जो है मेहमानी हो रही है, नृत्य हो रहा है, आनंद हो रहा है, उत्साह हो रहा है। तो हर तरीके से जो है पूरा आनंद ही आनंद छाया हुआ है जनकपुर में। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जन स्नेह रज बधे वराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानव बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। इस प्रकार होते करते बहुत दिन बीत गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाराती स्नेह की रस्सी से जो है बंध गए हो। व्यक्ति कहीं पे तभी रुकता है जब उसको वहाँ पे प्रेम मिलता है, जब उसको वहाँ पे स्नेह मिलता है। जहाँ पे प्रेम नहीं, जहाँ पे स्नेह नहीं, वहाँ व्यक्ति जो है रुकता ही नहीं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा। उसके बाद जो है विश्वामित्र जी और शतानंद जी जो है राजा जनक को जाकर समझाया। क्या? अब दशरथ कह आयस देहु, जदपि छाणिना सकहु सनेहु, भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। भले ही आपका जो है स्नेह वो बहुत ज़्यादा है, आप नहीं चाहते कि राजा दशरथ जो है यहाँ आपसे जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है उन्हें आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वो आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। इस प्रकार से जब विश्वामित्र जी और शतानंद जी जो है राजा जनक को समझाए, तो राजा जनक ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलवाया, वे सब आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। कोई व्यक्ति कहीं ठहरता इस वजह से है जब उसको वहां पे प्रेम मिलता है, जब उसको वहां पे सहारा मिलता है, जब वहां पे उसको मदद मिलती है। कोई बेवजह किसी स्थान पे नहीं रुकता। किसी स्थान पे अगर सोने की भी वर्षा हो और अगर उसका आदर ना हो, प्रेम ना हो, सम्मान ना हो, तब वो जो है कोई भी व्यक्ति वहां रुकना नहीं चाहता है। इसलिए आप सदैव अपने स्वभाव में प्रेम, अपने स्वभाव में जो है आदर और सम्मान लेके आइए। अगर आपके पास धन भी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग जो है आपके साथ रहना पसंद करेंगे। हालांकि आज के समय में तो धन जो है सब कुछ हो गया है, धन के बिना जो है कुछ भी नहीं देखने को सुनने को मिल रहा है। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुन, विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में जो है खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। इस प्रकार जो है सारे मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए, क्योंकि इतने दिनों से राजा दशरथ ठहरे हुए थे, बाराती ठहरे हुए थे। नित्य जो है नए तरीके की मेहमानी हो रही है, आनंद है, उत्साह है। अब इस प्रकार से जाना जो है किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। पुरवासी सुन चलहि बराता, बूझत विकल परस्पर बाता, सत्य गवन सुन सब बिलखाने, मनहु साँझे सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जनकपुर वासियों को भी पता चला कि अब जो है बारात अयोध्या को जाएगी, वापस जाएगी। ये सुनकर जो है सब व्याकुल हो गए, एक दूसरे से बात पूछने लगे और जाना कि ये सत्य है कि अब बारात जो है वापस जाएगी। ये सुनकर सब जो है उदास हो गए, उसी प्रकार से जैसे संध्या के समय जो है वो कमल सकुचा गए हों। आप देखते होंगे जब संध्या होती है, जब सायंकाल होता है, तो जो कमल सूर्योदय के समय एकदम खिलता है, वही शाम को जो है सकुचा जाता है, वो जो है सिकुड़ जाता है।
जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहुभांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से बारात आई हुई थी, जहाँ जहाँ ठहरी हुई थी, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का जो है सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। जाहिर सी बात है कि बारातियों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, खाने पीने में, रहने में, वो सारी व्यवस्था जो है राजा जनक ने फिर से करवाई। भर भर बसा अपार, कहारा पठई जनक अनेक सुसारा, तुरग लाग रथ सहस पचीसा, सकल सांवरे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजी, 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे सिका तक सजाए हुए थे। तो इस प्रकार से राजा जनक जो है अनगिनत बैलों और कहारों पर जो है लाद लाद कर जो है वो भिजवा रखा है। साथ ही जो है जनक ने अनेक पलंग भी भेजी आराम से लेटने के लिए। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ भी जो है उन्होंने भेजे। मत्त सहस दस सिंधुर साजे, जिनहि देख दिस कुंजर लाजे, कनक बसन मणि भरी भरि जाना, महिष धेनु वस्त्र विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। राजा जनक जो है 10,000 हाथी जो है वो भेजे, और ऐसे हाथी हैं जिसे दिशाओं के जो हाथी हैं वो भी लजा जाए। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें जी। इस प्रकार से हाथी हाथी तो उन्होंने दी ही 10,000, साथ में गाड़ियों में भर भर के सोना दिया, वस्त्र दिया, रत्न दिए, भैंस, गाय और नाना प्रकार की जो है चीजें दी। आज इसको जो है दहेज कहते हैं कि भैया दहेज में जौन है आपके जो है ससुराल वाले बहुत दिए। आप देखते होंगे आजकल तो दहेज में बड़ा सब कुछ चलता है। पहले तो ये सोना, वस्त्र, रत्न, भैंस, गाय ये सब जो है दी जाती थी। हाथी, घोड़े, रथ। आज के समय में क्या है? मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, अलमीरा, कूलर, एसी, ये सारी जो है चीज़ें गिफ्ट में दी जाती हैं। तो समय बदल गया है, समय के हिसाब से जो है ये चीज़ें भी बदल गई हैं, गिफ्ट भी बदल गया है। हालांकि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से दे रहा हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मोल भाव हो रहा हो, तय करके जो है कहा गया हो कि जो है आप इतना दीजिए, ये जो है कहीं भी ठीक नहीं बैठती। स्वेच्छा से पुत्री का जो है पिता कुछ भी दे दे, वही जो है आपको स्वीकार करना चाहिए। उसके सिवा जो है किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं होनी चाहिए। दाइज अमित असकई कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। तो जनक जी ने जो है बहुत सारा दहेज दिया, और ऐसा दहेज दिया जिसे देखकर लोकपालों की जो संपदा है वो भी थोड़ी जान पड़ती है। तो दहेज की जो प्रथा है वो बहुत पहले से ही रही है, रामचंद्र जी के समय से ही रही है। हालांकि उन्होंने कुछ तय नहीं किया, राजा जनक ने स्वयं सब कुछ दिया है। आज के समय में जो तय करते हैं कि भैया हमें इतने लाख रुपया चाहिए, ये गाड़ी चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए, मुझे हार चाहिए, चेन चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सारी चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे जो है चीज़ों को तय किया जाता है, जो कि बड़ा ही तुच्छ और चीप लगता है। और दहेज के खिलाफ जो है हमारे यहाँ पे कानून है, दहेज लेना और देना दोनों जो है कानूनी अपराध है। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से जो है चीज़ें ये होती हैं, और इसको लेके जो है लोग अपनी जो लालच है
वो और बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से इतने सारे आप देखते होंगे दहेज हत्या के केस आते हैं। उसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि जो शादी हुई उसमें पुत्री का पिता जो है वो सारी चीज़ों को दे नहीं पाया या दिया नहीं, कम दिया। तो जो लड़के पक्ष वाले होते हैं वो उस स्त्री को जो है बहुत परेशान करते हैं कि तुम्हारे घर वाले ने दहेज नहीं दिया, ये देना चाहिए था। उसे गाली देते हैं, मारते हैं, और वो जो है परेशान होकर कि किसी तरीके से हमारे घर वालों ने शादी मेरी की है और यहाँ पे भी मेरा जीवन जो है आसान नहीं है, तो वो जो है लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। और ऐसे केसेस जो है आपने बहुत सारे सुने होंगे और देखे होंगे। इस वजह से जो है कानूनी प्रक्रिया है, दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है, और इसका जो परिणाम है वो स्त्रियां भोगती हैं जिनका विवाह होता है। तो ध्यान रखने की बात यही है कि स्वेच्छा से, इच्छा से जो व्यक्ति जितना दे दे उसी में आपको संतुष्ट रहना है, ना दे तब भी ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा जो किया हुआ ये कृत्य होता है ये बहुत ही हीन और तुच्छ होता है। ये जो चीज़ें निकल के आती हैं कि दहेज के दबाव में जो है लड़की ने आत्महत्या कर लिया, ये सुनने में इतना दुखदाई और मन को विचलित करने वाला होता है कि हम जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो है एक ह्यूमैनिटी को भूल गए हैं, मानवता को भूल गए हैं, इंसानियत को भूल गए हैं कि वो भी जो है किसी की बेटी है, उसका भी जो है अपना जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन उसे जीने नहीं दिया जाता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है हर एक निर्णयों को लेके बहुत समझदारी का और विवेक से काम लेना होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है अपने लालच और अपने लोभ में कुछ भी कर रहे हों, ये ठीक बात नहीं होती। हमें विवेक से और समझदारी से काम लेना चाहिए। तो आज इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझे होंगे, आपको जो है श्री राम की कथा प्रिय लग रही होगी, और ये ऐसी कथा है कि इससे आप जीवन के सारे चुनौतियों को, सारे बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है और जानने योग्य हैं। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।